भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपका बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको बोलते हो कि वो पढ़े, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, पढ़ाई में उसका जो मन है ना वो नहीं लगता। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर जिसका भी बच्चे उसका जो का मतलब मन नहीं करता पढ़ाई में, तो आराम से वो पढ़ने लगेगा केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है भीड़? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, अलग अलग मनोकामना नहीं है, केवल और केवल एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस बच्चे का जो हमारा है उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल, और 3 काली तिल के साथ आपको एक चाहिए धतूरा। आपको क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और एक धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है, ठीक। ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल के साथ आपको एक धतूरा चाहिए, ठीक। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल और धतूरा ले लिया, और धतूरा लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करवा देना है। किससे? अपने बच्चे से। करवा दिया। करवाने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बोलना क्या अपने बच्चे को कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम ले ले, उसी का स्मरण करके चुपचाप क्या करे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने ज़्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से उसकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। जितने भी माताएं हैं जो अपने बच्चे के लिए करना चाहती हैं, तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, बस कहीं से कटा फटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको आपके घर में ही उपाय करना है। सबसे अच्छी बात आपके घर में ये मतलब इस उपाय की ये है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिए, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के समय जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल तो अर्पित करना है किसको, माता सरस्वती को। और माता सरस्वती को जब लाल फूल अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे वो औषधि का रूप ले ले, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती होंगी उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन चाहिए। अब पान का पत्ता आपने ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन किधर साइड, जो चिकना साइड होता है। बहुत सारे लोग बिना चिकना साइड, जो खुरदुरा साइड होता है उधर लगा देते हैं, तो आपको उधर नहीं लगाना, आपको जो चिकना साइड होगा उधर लगाना है शहद का लेपन। अब शहद का लेपन लगाने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है अपने बच्चे के हाथ में देके, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा आपका बच्चा, आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा उस आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर, अपने बच्चे को बोल दीजिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके माता अशोक सुंदरी की जगह में चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।